नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने जनूबी हिंद में गुज़श्ता दिनों 2 जगहों पर हुए धमाकों के सिलसिले में किए गए सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें धमाकों के बारे में कोई खबर नहीं है। इसकी तह तक पहुंचना सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है। शिद्दत पसंदी पर किए गए सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया कि हमें कौन बांट रहा है। हमें तकसीम करने वाला शिद्दत पसंदी को हवा दे रहा है। No idea about the blast. This is a problem. Only the security and the intelligence people can now find out what is the reason for the blast. तो सर रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है सर, आपको लगता है? रेडिकलाइजेशन किसने बढ़ाया बताइए मुझे। कौन हिंदू और मुसलमान और सिखों में अलग बात कर रहा है? कौन ये कह रहा है कि हम लोग अलग अलग हैं? कौन? वही तो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। सर अटैक ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? मैं किसी की बात नहीं करता हूँ। कौन हमें डिवाइड कर रहा है? क्या हम लोग अलग हैं? हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब देशवासी हैं। तो फिर कौन कर रहा है? देखिए, जहाँ तक चुनाव है उसका तो कुछ पता नहीं है कब होगा, मगर मेरा फर्ज है इस इलाके में भी आने का, यहाँ लोगों से बात करने का, लोगों की मुश्किलात को देखने का और उसको उभारने का पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट मेंबर का एक फर्ज है कि वो गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि आजकल हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हैं, कि उनके सामने ये बातें लाएं कि हमारी हालत क्या है। अब जैसे बाकी स्टेट्स में चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव जो है गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो अब उनका इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि वो कब इलेक्शन करेंगे। अभी जिस तरह से हालात हैं कश्मीर वैली में, हम देखते हैं कि आए रोज हाइब्रिड टेररिस्ट पकड़े जाते हैं। कैसे देखते हैं पूरा जो सिनेरियो है कश्मीर वैली में? क्या आपको लगता है कि रेडिकलाइजेशन एक बार फिर हुई है? रेडिकलाइजेशन मैं नहीं मानता। There's nothing like radicalization. We are fighting a low intensity war. There is no other way. क्या लगता है आपको कि क्या सोल्यूशन हो सकता है? सिचुएशन है, जैसे आपने कहा कि एक वॉर जैसी सिचुएशन है, अब क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इस बात का तो बहुत खुशी है कि हम लोग इस साल G20 के प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली है। हो सकता है कि इसमें हिंदुस्तान पे बहुत बोझ है सारे इन कंट्रीज़ का, और मैं उम्मीद करता हूं कि वज़ीर आज़म इसमें सक्सेसफुल होंगे कि ये जो यूक्रेन का वॉर हो रहा है इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसने हमारी हालत सारी दुनिया की ख़त्म कर दी। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हो रही हैं और इसको ख़त्म करने का मैं प्रेसिडेंटशिप लेना अच्छा होगा अगर हम इसको दूर कर सकें। दूसरा जो है, हमारे जो मुश्किलात हमारे नेबर के साथ हैं उसमें भी हो सकता है कि ये मुल्क जो है मिल के इसका कोई हल निकालेंगे और ये जो है ये ख़त्म हो जाएगी हमारी मुश्किलात हमारे वतन के। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए? देखिए, मैं जब कहता हूं कि पाकिस्तान से बातचीत करो तो आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर कहते हैं हम बच्चों से बात करेंगे, उनसे नहीं बात करेंगे। लड़ाई तो उनसे है, लड़ाई तो बच्चों से थोड़ी है। और मैं जब कहता हूं तो वो कहते हैं ये देशद्रोही है। तो इसलिए मैं अब थक गया ये कहते इनको वो कैसे करेंगे वो मैं नहीं जानता। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या फारूक अब्दुल्ला प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन लड़ेंगे? कौन से प्रेसिडेंटशिप का? पार्टी प्रेसिडेंट। देखिए, वो जब नॉमिनेशंस फिल होंगे उस वक्त पता लगेगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप कर रहे हैं? किस चीज के लिए वो आपको पता लगेगा उस दिन। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। This is